क्या तैयारी चल रही है? जौनपुर महोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जो अभी बची हुई है उसको अधिकारी, हमारे जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी, पर्यटन विभाग के अधिकारी, सभी अधिकारी भी लगे हैं, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस आयोजन 10, 11 और 12 3 दिवसीय है और तीनों दिनों के कार्यक्रम भी अलग अलग निश्चित हैं, वो कार्यक्रम होंगे। तो हमने इसमें तय किया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को, उसके साथ साथ शहीद के परिजनों को और उसी के साथ साथ जौनपुर में जिन लोगों ने जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या खेल के जगत में जो अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया है, उन सबका भी सम्मान करने का हमने कार्यक्रम तय किया है। तो वो भी कार्यक्रम करेंगे और उसी के साथ साथ हमारे जो लोकल स्थानीय कलाकार हैं उन सबको भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का हमने इस बात पे अधिकारियों से निर्देश दिया है कि सबको अवसर दिया जाए और वो भी उन लोग क्रमबद्ध तरीके से तय कर रहे हैं कि जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको भी अवसर मिले। और इस आयोजन में कवि सम्मेलन भी होगा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह की भी व्यवस्था है, वो भी किया जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत किया है और लगातार जो है हम लोग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान थोड़ा नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद से फिर से वो चल रहा है। तो जौनपुर की जो एक तरह से कहा जाए कि हमारी एक पहचान है, जौनपुर जो है जिस भी क्षेत्र में है, वो पुरानी जो स्मृतियाँ हैं, पुराने जो ऐसे हमारे एक तरह से कहा जाए कि प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जैसे माँ शीतला चौकिया का धाम है, किला है, अटाला मस्जिद है और तमाम तरह के जो चीज़ें हैं, इन सबको भी उसमें जो है हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। और विकास के क्षेत्र में भी जो हम लोगों ने काम किया है, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, जौनपुर में एसटीपी और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो आज 14 नाले टेप हुए हैं और शुद्ध पानी गिर रहा है। उस पूरे प्लांट को भी को एक वीडियो बनाकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसको भी दिखाया जाएगा। और आईटीआई जो है 6 ट्रेडों में महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो स्वीकृति है भारत सरकार से प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत, उसको भी हम लोग प्रस्तुतिकरण कराने के लिए किया है। उसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने भी ये कि जौनपुर में बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि केंद्रीय विद्यालय की बात चल रही थी, तो वो भी स्वीकृति हो चुकी है। तो वो कैसा बनेगा उसका पूरा भी एक हम लोगों ने फिल्म छोटी बनाने का प्रयास किया कि वो भी दिखाया जाए। और उसी के साथ साथ जो है हमने यहाँ जो है एक बड़ा फायर स्टेशन बनवाया है नौली में, खेतासराय के पास, तो वो भी सुविधाजनक हुआ है, तो उसको भी दिखाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। जौनपुर गोमती नदी पर घाट बने हुए हैं, आगे घाट की प्रक्रिया है, आगे चल रही है। 10 तारीख को शायद भारत सरकार की टीम ने वो सहमति दिया है कि वो आने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं सद्भावना से लेकर शास्त्री पुल के लिए। तो वो उसका भी दिन में 12 बजे लगभग तय हुआ है। वहाँ से फ़ोन भी आया था कि 10 तारीख को 12 बजे भारत सरकार की टीम वो दोनों घाटों का निरीक्षण करेगी और उसको भी पूरा तैयार करेगी। जो घाट बन गए उसका भी उसमें हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। और उसी के साथ साथ 2 पुल बन रहे हैं, जो गोमती नदी में एक प्यारे पुल से बन रहा है कलीचाबाद, और दूसरा जो है शास्त्री पुल के बगल एक 2 लेन का अलग पुल बन रहा है। ये सब चीज़ों को, और जो हमारे धार्मिक स्थान है, जैसे बड़े हनुमान जी मंदिर का भी जीर्णोद्धार के लिए हमने सैंक्शन कराया है। ऐसे तमाम अभी भी 3-4 प्रक्रियाएँ चल रही हैं। मुझे लगता है 31 मार्च तक उसका भी स्वीकृति आ जाएगी, तो काफ़ी होगा। जैसे रामराजपट्टी में माँ चौरा माता का मंदिर है, वहाँ भी एक हम लोग पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास किया है। बड़ा हॉल बनवा रहे हैं, वहाँ कुछ कमरे बनवा रहे हैं, लोगों को गेस्ट हाउस टाइप रहेगा, तो कोई भी आएगा तो रुक भी सकता है, बड़ी मीटिंग भी होगी तो वो भी हो सकता है। उस चौरा माता मंदिर का भी बहुत पर्यटन की दृष्टि से विकास करा है। लगभग वहाँ भी 7-8 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। पिछली बार 2 करोड़ 51 लाख की थी, इस बार जो है लगभग 5 करोड़ की हुई है, जिसका निर्माण काम चल रहा है। तो वो भी काम चल रहा है। तो ये सब जो काम हुए हैं हमारी सरकार के समय में,
उपकेंद्र बन रहे हैं, जैसे जौनपुर में हमारी सरकार के समय टीडी कॉलेज का उपकेंद्र बना, हमारी सरकार के समय जो है मनिया में एक उपकेंद्र बन रहा है बिजली का, 2 हमने और प्रस्तावित किया है। इन सब चीज़ों को उसमें भी एक छोटी छोटी फिल्म बनाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये महोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने महोत्सव में मंत्री जी क्या स्थानीय कलाकारों को इस बार जगह दी है? निश्चित रूप से ये हमने सुनिश्चित किया कि जो भी स्थानीय कलाकार हैं उनको भी अवसर देंगे, सभी को अवसर देंगे। कोई ऐसा हमारा कलाकार नहीं छूटेगा जिसको अवसर न मिले। कवि सम्मेलन करेंगे तो जौनपुर के जो कवि के क्षेत्र में जिन लोगों ने वो किया है उन सभी कवियों को अपनी प्रतिभा का प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। ये जिला प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है और मैंने उनको इस बात को निर्देश दिया। क्या कोई बड़े चेहरे जो अभी तक हाँ आ रहे हैं उसको अभी थोड़ी उनकी टेंटेटिव कार्यक्रम उनके आ जाए, सहमति पत्र फ़ोन से बात हुई है, कुछ लोगों ने आने की सहमति दिया है, तो वो हम 1-2 दिन के अंदर वो पूरा प्रकाशित कर देंगे आप सबके माध्यम से। बड़े कलाकार भी कुछ हाँ आएंगे शेयर करेंगे। तो उनका कार्यक्रम जो ही अभी आ जाता है तो उसको हम फिर प्रेस में उसको रिलीज करेंगे। कितने जोड़े जो बनेंगे? अभी तक लगभग 700 के लगभग जोड़े पंजीकृत हो चुके हैं। कल जो मेरी बात हुई है, लेकिन कल रात में जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 800 पंजीकरण की स्थिति बन गई है। तो मुझे लगता है 800 से अधिक जोड़ों की शादी होगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब बेटियों की शादी का भी कार्यक्रम। 2 फ्लाईओवर पास हो चुके हैं, चाहे नईगंज की बात करें चाहे जगदीशपुर, उसकी क्या स्थिति? निश्चित रूप से मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से मिला था और आपने देखा होगा मैंने फेसबुक पर और ट्विटर पर भी उसको अपने हैंडल पर डाला था। हमने निर्माण के लिए उनको कहा है कि शीघ्र पूरे कराओ। थोड़ी तकनीकी नईगंज में थी, वो नईगंज की तकनीकी भी दूर हो चुकी है। अब काम प्रारंभ हो जाएगा, तेज़ी के साथ चलेगा। टीम आई है, पूरा सर्वे करके वो लोग गए हैं, लेआउट वगैरह का विषय था वो करके अब काम चालू होगा। अब कोई ऐसी चीज़ें नहीं बची है जो सरकारी चीज़ों में काम करना है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है। रिंग रोड की क्या स्थिति? रिंग रोड का मुआवजा लोगों को दिया जा रहा है, मुआवजा देंगे, काम शुरू हो जाएगा। उसका टेंडर हो चुका है, टेंडर अवार्ड भी हो चुका है।